क्या मृत्यु ही अंत है या फिर मृत्यु के बाद एक नई यात्रा शुरू होती है? गरुड़ पुराण इस सवाल का सबसे रहस्यमय और स्पष्ट उत्तर देता है, जिसमें बताया गया है कि आत्मा मरने के बाद कैसे 13 दिनों में एक भयंकर और रहस्यमय यात्रा करती है, कैसे उसके कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है और कैसे उसके लिए नर्क या स्वर्ग तय किया जाता है। ये कहानी है अर्जुन की आत्मा की, जो एक इंसान था, लेकिन उसकी आत्मा को मरने के बाद जिन रास्तों से गुजरना पड़ता है वो आज भी कई सवालों को जन्म देती है। अर्जुन 42 साल का एक इंसान है। वो एक साधारण बैंक कर्मचारी था, लेकिन अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य कर बैठा था जिन्हें वो खुद भी सही नहीं मानता था। एक दिन दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से अर्जुन की जान चली जाती है। वो खुद को ऊपर हवा में तैरते हुए देख रहा था। उसका शरीर जमीन पे था और चारों ओर उसे भीड़ दिख रही थी। अचानक से 2 यमदूत, जो बहुत ही काले, विशाले और भयानक दिख रहे थे, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उनके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उनकी आंखें अंगारों के जैसे जलती हुई दिखाई दे रही थी। वो यमदूत अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा समय अब पूरा हो गया, हमारे साथ चलो। अर्जुन उनसे डरते हुए पूछता है कि कहाँ पर जाना है। यमदूत कहते हैं कि मृत्यु लोक से परे उस जगह पर जहाँ तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा। अर्जुन बहुत चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके किसी भी सवाल का वो लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। यमदूत अर्जुन को एक काले अंधकार वाले रास्ते में उड़ाते हुए लेके जाते हैं। वहां ना कोई दिशा दिख रही थी, ना कोई रोशनी, बस चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें और रहस्यमय गूंज आ रही थी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक 48,000 योजन यानी कि लगभग 6 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। हर पड़ाव पर आत्मा को एक विशेष अनुभव से गुजरना होता है। पहले दिन शव के पास आत्मा भटकती रहती है। तीसरे दिन पिंडदान का महत्व होता है, आत्मा को जलपान मिलता है। 7वें दिन आत्मा को मृत्यु के बाद यात्रा के संकेत मिलते हैं और 13वें दिन यमलोक की दिशा में प्रस्थान होता है। अर्जुन की आत्मा को अंत में एक विशाल महल नुमा स्थान पर ले जाया जाता है। ये चित्रगुप्त का दरबार था, जहाँ पर हर आत्मा के कर्मों की गिनती होती है। चित्रगुप्त ने अर्जुन के जीवन की पुस्तक खोली, जिसमें अर्जुन के हर कर्म का लेखा जोखा था। हर चोरी, हर झूठ, हर दान, हर मदद, सब कुछ था उसमें। चित्रगुप्त ने कहा कि तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन तुमने बहुत से कर्म ऐसे किए हैं जो तुमने स्वार्थ के कारण किए हैं। अब अर्जुन को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमराज गहरे काले रंग के शांत लेकिन गंभीर से दिखाई देते हैं। इसका निर्णय यमराज लेंगे कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यमराज कहते हैं कि हे आत्मा अर्जुन, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें नर्क और स्वर्ग दोनों का अनुभव मिलेगा। पहले तुम्हें नर्क में भेजा जाएगा, जहां पर तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें भोगना होगा। अब अर्जुन को नर्क की दुनिया में ले जाते हैं, जहां पर 28 प्रकार के नर्क होते हैं। अर्जुन को तामिश्र नर्क में ले जाते हैं, जहां पर आत्मा को बार बार अंधेरे में मारा जाता है। वहां पर चीखें सुनाई देती हैं, डरावनी आकृतियां दिखाई देती हैं और जहां पर समय का कोई मतलब नहीं होता है। जब नर्क का समय पूरा हो जाता है, तब उसकी आत्मा को उसके पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग ले जाया जाता है। वहां पर उसे उन कर्मों का सुख मिलता है जो उसने अपने जीवन में अच्छे काम करके कमाए थे, जैसे कि माता पिता की सेवा की थी, निर्धनों को अन्नदान दिया था और गौ सेवा के रूप में भी अच्छे काम किए थे। जो गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे पाप के लिए सजा मिलती है, वैसे ही अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार भी मिलता है। स्वर्ग में कुछ समय बिताने के बाद अर्जुन की आत्मा को फिर से बुलाया जाता है और यमराज कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी वासना, अहंकार और लोभ के संस्कार बचे हैं। तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा और इस बार तुम एक पशु के रूप में जन्म लोगे। अर्जुन चौंक जाता है और कहता है कि क्या मैं फिर से इंसान के रूप में जन्म नहीं लूंगा। यमराज कहते हैं कि नहीं, जब तक तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती है, तब तक तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इस बार अर्जुन की आत्मा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयारी की गई। गर्भ में उसका स्थान तय हो गया कि उसे किसके गर्भ में जन्म लेना है। उसे एक कुत्ते के रूप में जन्म लेना था, उसे फिर से वही जीवन जीना था। गरुड़ पुराण ये संदेश देता है कि हर कर्म का फल है, कोई नहीं बच सकता है, न राजा न साधु। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। मृत्यु एक द्वार है, लेकिन उसके पार की यात्रा
बहुत ही अधिक लंबी और रहस्यमयी होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी को दुख तकलीफ कष्ट नहीं देना चाहिए। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी अगर ऐसी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।